नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 30 सीटों पर यहां वोट डलने हैं और नंदीग्राम उन्हीं 30 सीटों में से एक है। और नंदीग्राम में कल चुनावी शोर शांत हो गया। अब फैसले की घड़ी है। मैदान में ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और संयुक्त मोर्चे की मीनाक्षी मुखर्जी के अलावा और भी उम्मीदवार है। लेकिन मुख्यमंत्री के मैदान में होने से बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से बैठकर विपक्ष को ललकारा है। देखते हैं अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। बार बार कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं, तृणमूल के और बीजेपी के भी, और इसी से यहाँ तनातनी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले कि बार बार सेंट्रल फोर्सेस को भी बुलाया जा रहा है। तनातनी के बीच चुनावी रंग, गीत संगीत, चौंकिए मत, यही बंगाल का कमाल है। दो पुराने सहयोगियों का ये नया मुकाबला है जिसके लिए नंदीग्राम तैयार हो रहा है। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह आए, 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मंत्री अमित शाह की जो रोड शो था नंदीग्राम में, उसके लिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह के व्यापक इंतजाम किए थे। और अगर रिजवान आपको इस सड़क को दिखा पाए जहां पर टनों गुलाब और दूसरे फूल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बिछाए गए थे, तो ये एक तरह से आपको ये बताता भी है कि आजकल के चुनाव में जो एक प्रतीक कहे जाए या संसाधन कहे जाए, वो कितने अहम है। ममता बनर्जी भी प्रचार के आखिरी दिन फिर व्हीलचेयर पर निकली। शुभेंदु अधिकारी पर जमकर बरसी। शुभेंदु हर रैली में उन्हें ममता बेगम बताते रहे। ममता के इस मुकाबले में डस लेने से फोटो बना देने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी आए। वैसे इस नए संग्राम के लिए नंदीग्राम जाने वाली सड़क को फिर से बिछाया गया है। मुकाबला हाई प्रोफाइल है, रैलियों में रंग है, लेकिन नंदीग्राम रूखा सूखा बेरंग। हल्दी नदी का पानी यहाँ के माहौल में उमस भरता है। गर्मी है, तपिश है और बेचैनी सियासी दलों के पारे में भी महसूस की जा सकती है। रास्ते पोस्टर बैनर झंडों से पटे पड़े हैं। रैली में आने वाले लोग भी पार्टी की ही पोशाक सरीखे दिखते हैं। हरिपुर नहर के किनारे चलते हुए कुछ ही दूर पर रैयापाड़ा आता है। यहाँ विष्णुपद भुइयां के 2 मंजिला मकान में ममता बनर्जी का चुनावी कार्यालय है और उसी मकान में ममता के रहने के लिए कुछ कमरे भी हैं। पास के खेतों में हेलीपैड बनाया गया है। यहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के प्रचार में दीवारें पुती हुई हैं। ममता के पोस्टर भी हैं। नंदीग्राम में 30% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में दोनों दल ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ताना बुनने में जुटे हैं। ममता चंडी पाठ करती हैं तो शुभेंदु सीधे हिंदुओं को खतरे में बताने लगते हैं। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आपने तो ममता बनर्जी को बेगम बना दिया। हाँ, बेगम ही तो है। कलमा पढ़ रही है। गाड़ी गुलो আপনারা একটু সাইড করে নিন। कलमा हिंदू मंत्र स्तोत्र गलत और कलमा सही। बेरुलिया में ममता को चोट लगी थी। आज भी वो व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन उससे ही रोड शो कर रही हैं। जगह जगह अपनी चोट और नंदीग्राम संघर्ष का जिक्र भी करती हैं। बीजेपी के चुनौती के अलावा एक और बात है जो मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान कर रही है और इसी की वजह से वो नंदीग्राम की सड़कों पर हैं, वो भी 8 दिन से। वो हैं संयुक्त मोर्चे की युवा प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी। मीनाक्षी के पास न तो चॉपर है न गाड़ियों का रेला। वो पैदल चलती हैं या खुले ऑटो में। 17 पंचायतों तक घूमती रही हैं। उनके भाषण में धर्म नहीं है, रोजगार है। ये धनबल के सामने जनबल नहीं जीत रहा है। इसीलिए कोरोना के बाद पूरा भारतवर्ष में, पूरा पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम में बेरोजगारों का संख्या बढ़ रहा है, किसान मर रहा है। एक तरफ जनता है, एक तरफ दोनों लूटने वाले ए टीम और बी टीम तृणमूल का। आपको लगता है कि ममता और बीजेपी ए टीम बी टीम में है? हाँ, 10 साल ममता बनर्जी का हथकंडा इस्तेमाल करके जो लोग नंदीग्राम को लूटा है, वही आज बीजेपी में है। इलेक्शन कमीशन और ये पुलिस फोर्स अगर अपना दायित्व, अपना कर्तव्य अगर ठीक तरह से पालन करे तो यहाँ पर नंदीग्राम में तृणमूल और बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा।
इन सब के बीच फिलहाल नंदीग्राम की जनता बोलती है, कोई रोजगार चाहता है तो कोई रोटी, किसी को ममता पर भरोसा है तो किसी को शुभेंदु पर। क्योंकि वो झूठाबाज, वो कोई बात सच बात नहीं, उनका मुंह में जो बात आता है सब झूठा बात। ममता बनर्जी हाँ हाँ हाँ, तो हमारा काम किया है, दीदी ने काम किया आपको। वैसे इस रंग रोगन के बीच आम लोग और भी हैं जो ऐसे ही फंसे हुए हैं, कभी नारों में, कभी वायदों में, कभी एम्बुलेंस में। ममता बनर्जी का रोड शो था, उस वक्त भी हमने देखा था कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर बीच रास्ते में फंस गई थी और उसमें जो मरीज थे उनको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। अभी पुलिस वाले किसी तरह रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये बहुत घातक हो जाता है जिस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग भाई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बिहार की। अररिया जिले में आग में जलने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इनमें 2 लड़कियां और 4 लड़के थे। इन बच्चों की उम्र 3 से लेकर 6 साल के बीच थी। सभी बच्चे अपने घर वालों से छिपकर एक झोपड़ी में भुट्टा भून रहे थे और उसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। आग इस कदर फैली कि बच्चों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया और जब तक लोग पहुंचे सभी की मौत हो चुकी थी। एक साथ 6 बच्चों की ऐसी मौत से पूरे गांव में गमी का माहौल है, हर तरफ मातम का माहौल है। और हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार वालों को सरकारी मदद दिलवाने की बात कही है। एक गांव में 6 मासूम बच्चे की आग लग के मृत्यु हो गई है। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इनके परिजन मजदूर वर्ग के लोग हैं और गेहूं काटने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे लोग खेल रहे थे अकेले, उसी में यह दुर्घटना हुई। जहां पे घटना घटी वो बच्चे लोग वहां पे तूत चुनने गए थे और पुआल वगैरह का वहां पे ढेर बना के रखा गया था, तो किसी कारणवश वहां पे आग लग गई जिसमें यह दुर्घटना हुई है। सभी बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। अभी यहाँ पे इनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे अस्पताल में उनका शव को लाया गया, उसके बाद विधिवत इनके परिजन के लिए सौंप दिया जाएगा। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अनुकंपा की राशि है वो तत्काल इनके परिवार को उपलब्ध कराया जा सके।